जेल थीफ एस्केप हेलीकॉप्टर। एक गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। वो दोनों एक दूसरे पर प्राण निछावर करते थे। एक बार राम को उस जुर्म के लिए जेल जाना पड़ा जो उसने किया ही नहीं। जेलर मुकेश बहुत बड़ा कमीना था। वो किसी ना किसी बहाने हर रोज राम को बहुत मारता था। कुछ दिनों बाद राम जेल से छूटा। राम से चला नहीं जा रहा था। उसे व्हीलचेयर में बैठकर ही आना पड़ा। ये देखकर श्याम का दिल पसीज गया। श्याम ने ठान लिया कि वो जेलर को जरूर सबक सिखाएगा। एक दिन श्याम पुलिस स्टेशन गया। सर, इस गांव में जितनी चोरियां होती हैं वो सब मैं ही करता हूं। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए सर। पर इस गांव में कोई चोरी तो होती नहीं है। लगता है कि कोई कंप्लेंट नहीं दे रहा है सर। जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि मैं चोर हूं तो आपको क्या तकलीफ है सर? आप मुझ पर केस बुक कर दीजिए। इससे कि समझ में कुछ नहीं आया। इस तरह श्याम जेल चला गया। जेल जाने के अगले ही दिन उसने एक बड़े डंडे के सहारे से पोल जंप करते हुए जेल का दीवार फांद गया। उसके बाद ही श्याम ने प्रेस मीट बुलाया। मैं कल ही जेल गया था और आज मैं जेल से भाग गया। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जनता को पता चले कि अपने जेल के अधिकारी कितने लापरवाह हैं। मैं फिर जेल जाऊंगा, मैं फिर भाग जाऊंगा। आप सब देखते रहिए। ये बात सारे देश में फैल गई। होम मिनिस्टर ने तुरंत मुकेश को फोन लगाया। ये सब क्या हो रहा है? वैसे तुम्हें नौकरी दी किसने? वो कैदी इतने आसानी से भाग गया और वो हमें चुनौती दे रहा है। दोबारा ऐसे हुआ तो तुम्हारी नौकरी जाती रहेगी, खबरदार। श्याम फिर से जेल चला गया। अरे भैया, तुम हो कौन? तो तुम जेल उस जुर्म के लिए आए हो जो तुमने किया नहीं। ऊपर से तुम मुझे ही चुनौती देते हो। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर उससे जूते बनवाऊंगा। कहकर उसने डंडा उठाया। सर, अब मीडिया में मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। आप टीवी नहीं देखते? अगर मुझ पर लाठी पड़ी तो वो प्रेस वाले आपके ऐसी तैसी कर देंगे, खबरदार। मुकेश डर के मारे रुक गया। और रही बात मेरी, मैं उस राम का भाई हूँ जिसको आपने बहुत मारा था। उसका बदला लेने ही मैं यहाँ आया हूँ। कैदियों को जेल में इसलिए रखा जाता है ताकि उनमें कोई बदलाव आए, उन पर जुल्म करने के लिए नहीं। आप जैसे अधिकारी धब्बा हैं। मेरा मकसद आपको नौकरी से निकलवाना है। जनवरी 26 तारीख को मैं फिर से भाग जाऊंगा। अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक कर दिखाइए। मैंने इस बात की सूचना मीडिया को भी दे दी है। मुकेश ने तुरंत जेल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। उसने पुलिस को बुलाया और कहा, देखो, इस जेल में बड़े बड़े डंडे या कुल्हाड़ी जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि छोटे हथौड़े, कील वगैरह भी नहीं होने चाहिए। यहाँ पर लगे हाथ 20 पुलिस कुत्तों को भी यहाँ तैनात कर दीजिए। किसी भी हालत में यहाँ से फरार नहीं होना चाहिए। जनवरी 24 तारीख से ही मुकेश दिन रात जेल में पहरा देने लगा। 26 जनवरी को जेल में तिरंगा फहराने की प्रबंध कर रहे थे। मुकेश ने श्याम को बुलाया और कहा, क्यों, आज तुम भागने वाले हो ना? जेल की बंदोबस्त देखा तुमने? अब यहाँ से कैसे भागोगे? सही कहा सर, मैंने आपको कम समझा सर। मैं हार गया। आप वाकई बहुत ग्रेट हैं सर। मुकेश गर्व के मारे फूलकर कुप्पा हो गया। तभी उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर जेल के ऊपर से उड़ रहा है। उसे देखकर मुकेश, ये क्या, यहाँ पर हेलीकॉप्टर क्यों आया? कहीं मंत्री जी तो नहीं आ रहे? यूं उसने सोचा। हेलीकॉप्टर उनके पास आया। बस श्याम ने तुरंत उछलकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी। श्याम ने नीचे देखा और टाटा बाय बाय। मुकेश परेशान हो गया। वो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगा। उसके बाद श्याम ने अपने हेलीकॉप्टर पायलट दोस्त को धन्यवाद कहा। इस तरह मुकेश की नौकरी जाती रही। मीडिया के दबाव के कारण पुलिस ने श्याम पर लगाए केसों को बर्खास्त कर दिया। मैजिकल पटाखा ट्री। नांदेड़ नाम के गांव में देवानंद नाम का व्यक्ति रहता था। वो सीजन के हिसाब से धंधा करता था। गर्मी के मौसम में वो अपने ठेले पर काला चश्मा और छाता रखकर बेचता था।
बारिश के मौसम में वो अपने ठेले पर रेनकोट, कैप और छाता बेचता था। गणेश चतुर्थी के मौके पर वो गणेश के पुतले बेचता था और दिवाली के मौके पर वो अपने ठेले पर पटाखे रखकर बेचता था। आओ भाई आओ, पटाखे खरीदो, दिवाली के मौके पर पटाखे खरीदो। आओ भाई आओ, बढ़िया बढ़िया पटाखे। शिवकाशी से आपके लिए खास पटाखे लाया हूँ। रॉकेट, लड़ियाँ, फुलझड़ियाँ, कई किस्म के पटाखे लाया हूँ, कहकर आवाज देता था। वो अपना धंधा चलाने के लिए मानिक सेठ से पैसे उधार लेता था। मानिक सेठ बहुत लालची था। वो देवानंद को ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता था। देवानंद का बेटा था रामानंद। वो बहुत होशियार था। वो स्कूल में पढ़ता था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो पिताजी के ठेले के पास आता और पिताजी के धंधे में मदद करता। आओ बच्चों आओ, आओ भाई आओ, दिवाली के पटाखे खरीदो कम दाम पर और बढ़िया डिस्काउंट में आपको यहाँ पटाखे मिलेंगे। आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ, कहकर आवाज लगाता था। यूं सब आकर उनसे पटाखे खरीदते थे। अपनी बेटी की होशियारी देखकर देवानंद बहुत खुश होता था। इसी तरह एक बार यूं ही दिवाली के टाइम पर बाप और बेटे मिलकर ठेले पर पटाखे बेच रहे थे। तभी मानिक सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। क्यों भाई देवानंद, पिछले महीने जब मेरे आदमी तुमसे ब्याज वसूल करने आए तो तुमने मना कर दिया। क्यों मजाक कर रहे हो क्या? ये बात नहीं है सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। बस और 10 दिन रुक जाइए, दिवाली होते ही मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ये क्या भाई, जब पैसे उधार मांगते हो तो उसका तरीका अलग होता है और जब वापस करने की बारी आती है तो तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं। एक महीना भी ब्याज नहीं भरा तो मेरा दिमाग हिल जाता है। पिछले महीने का ब्याज चुकाओ और फिर अपना माल ले जाओ। सुनो, इसके ठेले पर जितने पटाखे हैं सब ले जाकर मेरे घर में रखो। अरे सेठ जी, ठेले पर रखा सारा माल ले गए तो हम क्या बेचेंगे और हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? माल को बेच कर ही तो हम आपका उधार चुका पाएंगे ना। अगर दिवाली तक नहीं बेचा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सेठ जी, तब हमारा क्या हाल होगा? देवानंद, तेरा बेटा बड़ा होशियार है। छोटे पटाखे, ज्यादा होशियार ना बनो। तुम्हारे हालत से मुझे क्या लेना देना? ये बात तब सोचना चाहिए था जब तुमने सूद नहीं चुकाया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो खड़े खड़े? उठाओ सारा सामान। यूं उन गुंडों ने ठेले पर रखा सारा पटाखा लेकर चले गए। तब बाप और बेटे दोनों बहुत दुखी हुए। अपने खाली ठेले को धक्का लगाते हुए वो घर पहुंचे। तब रामानंद को ठेले पर एक छोटा सा बम दिखाई दिया। लगता है ये गलती से रह गया, कहकर उसे उठाकर जमीन पर पटका। लेकिन वो पटाखा फिर से उछलकर ठेले पर आकर बैठा। उसने फिर उठाकर उसे नीचे पटका। वो पटाखा फिर से आकर ठेले में बैठा। पिताजी ये क्या, बड़े हैरानी की बात है। इस पटाखे को जितनी बार मैंने नीचे फेंका फिर से उछल कर आकर ठेले पर गिरा। बच्चों, मैं एक जादुई पटाखा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ठेले में रह गया। तुम अफसोस ना करो कि मानिक सेठ ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे जमीन में गाड़ दो। उसके बाद जो भी पटाखे मैं दूं, उससे तुम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। जो गरीब पटाखे नहीं खरीद सकते उन्हें पटाखे मुफ्त में दो। बस तब रामानंद ने तुरंत उसे जमीन में गाड़ दिया। तब वहां पर एक पटाखे का पेड़ प्रकट हुआ। उस पेड़ पर कई किस्म के पटाखे लगे थे। ये देखकर वे दोनों खुश हुए और पेड़ को प्रणाम किया। दोनों ने पेड़ से पटाखे तोड़े। फिर उन पटाखों को ठेले पर रखकर आराम से बेचने लगे। गरीब बच्चों को पटाखे मुफ्त में देने लगे। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। गांव भर में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाप बेटे दोनों ने उस पेड़ के पास ही पटाखे जलाकर बहुत खुश हुए। उसके बाद वे दोनों पटाखे का एक्सपोर्ट करने लगे। ट्रकों में पटाखे एक्सपोर्ट करके खूब पैसे कमाने लगे। इस तरह उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया और कार भी खरीदा। वहीं पर उन्होंने पटाखे का पेड़ रखा। एक दिन गुंडों ने मानिक सेठ को उस पटाखे के पेड़ के बारे में बताया। मानिक सेठ गुस्से में अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। देवानंद, एक तो मेरा उधार नहीं चुकाया, ऊपर से ये फालतू के पटाखे
मेरे मुंह पर दे मारा। ये लो, ये पटाखे तुम रख लो और वो पटाखे वाला पेड़ मुझे दे दो। ये तो अन्याय है। हमारे बहुत कहने पर भी हमारे पटाखे आप लेकर चले गए और अब हमें दोष देते हैं। वैसे भी वो पेड़ आपका नहीं है, आप ये पेड़ कैसे ले जा सकते हैं? हम नहीं मानेंगे। ए बच्चे, ज्यादा तेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। वैसे भी तुम्हारे परमिशन की किसको जरूरत है? सुनो, उस पेड़ को ले चलते हैं, चलो। यूं सब पेड़ के पास पहुंचे। बस पेड़ पर लगे सारे पटाखे उनके ऊपर गिरने लगे और अपने आप जलने लगे। तब वे सारे गुंडे डर के मारे वहां से भाग गए। यूं बाप और बेटे गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे बांटते हुए खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे।